प्रिय विद्यार्थियों, हमारा 12th कक्षा का जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस में हम लोगों ने प्रयोग पढ़े ऑन का, टू का, इनका, अबव का, ओवर का। उसी क्रम में हम एक अगला प्रपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम। और फ्रॉम मान क्या होता है? से। अपन स्टार्ट के लिए भी कर सकते हैं, प्रारंभ के लिए बिगन जहाँ से करते हैं, बिगन प्रारंभ करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस, पोजीशन, कंडीशन, टाइम। एक तो देखिए क्या आया था प्लेस के लिए, एक आई है पोजीशन, एक आई है कंडीशन और एक आया है टाइम। प्लेस, पोजीशन, कंडीशन और टाइम। लेकिन बात क्या समझनी है हमको यहाँ पे? स्टार्टिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर। स्टार्टिंग माने प्रारंभ, फ्रॉम माने से, ए पर्टिकुलर माने विशेष। वो चाहे आपका प्लेस हो सकता है, वो चाहे आपका पोजीशन स्थिति हो सकती है, वो आपकी कोई और स्थितियाँ हो सकती हैं, वो शायद समय भी हो सकता है। तो ये बात चीज़ आपको समझनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण समझाऊं, जैसे उदाहरण के लिए आई विल बी हेयर, आई विल बी हेयर टुमारो, आई विल बी हेयर टुमारो फ्रॉम 7 AM, फ्रॉम 7 AM to 9 AM। तो देखिए आई विल बी हेयर टुमारो, यहाँ पर मैं कल होऊंगा। कब से कब तक होऊंगा? 7 बजे से लेकर के और 9 बजे तक। तो देखिए ये होगा प्रारंभिक 7 से और कब तक? 9 बजे तक। ठीक है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि टू का प्रयोग तो करते हैं लास्ट पॉइंट के लिए। किसके लिए करते हैं? लास्ट पॉइंट के लिए। और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? बिगिनिंग पॉइंट के लिए। किस लिए करते हैं? बिगिनिंग पॉइंट। ये तो आ गया आपका बिगिनिंग पॉइंट फ्रॉम। अब ये किसके लिए आ गया? आपका लास्ट पॉइंट आ गया। तो आई विल बी हेयर टुमारो फ्रॉम 7 AM to 9 AM। तो स्टार्टिंग के लिए चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो कोई स्थितियाँ हो, चाहे वो कंडीशन हो, चाहे वो टाइम हो, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मैं और भी उदाहरण से आपको समझाऊंगा। ये बात आपको रखनी है दिमाग में कि स्टार्टिंग प्लेस भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकती है, टाइम भी हो सकता है। उस अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। और हमें समझना है, देखिए उदाहरण देखिएगा आप लोग। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, ऑफिस टू ऑफिस। ऑफिस टू ऑफिस। वह गई घर से घर, एक घर से दूसरे घर, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, ऑफिस टू ऑफिस, रनिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द बिल्डिंग टू द अदर साइड। राम विल बी देयर टुमारो फ्रॉम 8 AM to 9 PM। कहने का मतलब है जो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक जो पॉइंट है, वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। सी वेंट फ्रॉम कहाँ से?
घर से आ तक, घर से घर तक, एक घर से दूसरे घर में। तो ये तो फ्रॉम प्रारंभ हो गया, टू हमने पढ़ लिया, लास्ट के लिए आता है रनिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द बिल्डिंग टू द अदर साइड। कोई भी है दौड़ करके एक तरफ से दूसरी तरफ गया तो फ्रॉम आपका प्रारंभ बिंदु हो गया। उसी क्रम में राम विल बी देयर टुमारो फ्रॉम 8 AM to 9 PM, ऐसी जगह पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, दूरी दर्शाने के लिए यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, दूरी दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं। अगला नियम है यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, यानी कि दूरी दर्शाने के लिए, दूरी दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। दूरी दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। वी ले अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, जैसे ही लिव्स अबाउट, he lives about 5 किलोमीटर फ्रॉम कोटा, मुंबई, दिल्ली। ही लिव्स में रहता है लगभग 5 किलोमीटर, कहाँ से? कोटा से। ही लिव्स अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम कोटा, अर्थात दूरी दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगला नियम आप देखें, इफ समथिंग if something is moved or taken from one place to if something is moved or taken taken from ऐसे करो, इसको यहाँ इस प्रकार से देखेंगे हम दोनों चीज़ों को। इफ समथिंग इज मूव्ड और टेकन, यदि कोई चीज़ को ले जाया जाता है, उसको सरकाया या आगे खिसकाया जाता है, फ्रॉम ए प्लेस से हो, चाहे किसी व्यक्ति से दूर करें या किसी स्थान से दूर करें, इस अर्थ में। जैसे हम किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से दूर करें, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से दूर करें, ऐसी स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, शी पुल्ड हेयर
जैसे शी पुल्ड हर चेयर, शी पुल्ड हर चेयर, शी पुल्ड हर चेयर अवे फ्रॉम हर डेस्क। जैसे शी पुल्ड हर चेयर, उसने अपनी कुर्सी को खिसकाया, खींचा, किससे? अवे फ्रॉम हर डेस्क, अपनी मेज से दूर, अपनी मेज से दूर। तो कहने का तात्पर्य दूरी दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इफ़ समथिंग इज मूव्ड और टेकन फ्रॉम प्लेस या पर्सन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उस स्थान पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब आती है, आगे हम प्रयोग पढ़ रहे हैं इसी में, ओरिजिन जो प्लेस होता है जहाँ से उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, जहाँ से ओरिजिन होता है, ऐसे गंगा पहाड़ों से निकलती है, हिमालय से निकलती है, उसी क्रम में जहाँ से ओरिजिन होता है वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। Used to say what the origin of something is. Used to say what is origin something. Used to say what is origin of something. What is origin of something. से का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका फ्रॉम का प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? यूज्ड टू से व्हाट इज ओरिजिन ऑफ समथिंग, जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, जहाँ से कोई चीज़ प्रारंभ होती है या जहाँ से कोई चीज़ प्राप्त की जाती है। जैसे आई गॉट इट फ्रॉम ए शॉप, मैंने इसको एक दुकान से प्राप्त किया। ही इज फ्रॉम कश्मीर, ही इज फ्रॉम कोटाकल। तो यूज टू से व्हाट इज ओरिजिन ऑफ समथिंग। उत्पत्ति या प्राप्ति के स्थान से पूर्व। उत्पत्ति या प्राप्ति से, उत्पत्ति या प्राप्ति के स्थान से, जहाँ से कोई चीज़ प्राप्त की जाती है। जैसे ही इज़ फ्रॉम, वो कहाँ से है? कोटा से। आई गॉट इट, मैंने इस चीज़ को प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया? फ्रॉम ए शॉप। फ्रॉम ए शॉप। इस प्रकार से इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ओरिजिन ऑफ समथिंग के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगला हम नियम पढ़ेंगे इसी में, सेंट और गिवन वाला। जो दिया जाता है, भेजा जाता है, उससे पहले ही सेंट और गिवन बाई समवन।
सेंट और गिवन बाय समवन, जहाँ से कोई चीज़ दी जाती है, जहाँ से कोई चीज़ भेजी जाती है, या जिस चीज़ को दिया जाता है उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आई हैव रिसीव्ड ए बिल फॉर, जैसे आई हैव received, I have received, I have received a bill, I have received a bill for $50. I have received a bill for $50 from हॉस्पिटल। सेंट और गिवन बाय समवन, जो हमें कोई चीज़ भेजता है या करता है। आई हैड ए फोन, आई हैड ए फोन कॉल फ्रॉम John. I had a phone call from, I had a phone call, मैंने एक मैसेज प्राप्त किया या बात का मैसेज प्राप्त किया। कहाँ से प्राप्त किया? फ्रॉम, किससे प्राप्त किया? जॉन से। तो सेंट के लिए और गिवन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में हम और भी पढ़ते हैं। कोई चीज़ दिखाई देती है तब किसका प्रयोग करते हैं, कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है किसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, दी प्लास्टिक चेयर made of plastic, curd is made of, made from milk। पहला उदाहरण, प्लास्टिक चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक और कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। हालांकि जो प्लास्टिक की जो कुर्सियाँ हैं वो किससे बनाई जाती हैं? प्लास्टिक से। और दही किससे बनाया जाता है? दूध से। दिखाई नहीं देने पर जिस चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनती है, यदि किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनती है और वह चीज़ दिखाई नहीं दे तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग। किसका प्रयोग? फ्रॉम का। जैसे दही किससे बना है? दूध से। तो क्या इस दही में दूध दिखाई दे रहा है? नहीं। जबकि दिखाई दे, जिस वस्तु से या चीज से कोई दूसरी वस्तु या चीज बनती है। देखिए, जिस वस्तु या चीज़ से कोई दूसरी वस्तु या चीज़ बनती है और वह चीज़ दिखाई दे,
और वह वस्तु या चीज दिखाई दे। दिखाई देने पर तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है तो किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यदि कोई चीज़ दिखाई दे रही है और दिखाई नहीं देती है, दोनों में अंतर यही है कि जिस चीज़ से कोई वस्तु बनती है, दूसरी वस्तु बनती है, और वह चीज़ हमें यदि दिखाई दे रही है तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, और वह दिखाई नहीं देती है उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देखिए, समवन हु कम्स, कोई व्यक्ति आता है। समवन माने कोई व्यक्ति, हु माने जो, कम्स माने आता है, कम्स माने आता है, फ्रॉम माने से, ए पर्टिकुलर कोई विशेष स्थान भी हो सकता है, या कोई कार्य भी हो सकता है, या कोई विशेष क्षेत्र भी हो सकता है। कि समवन हु कम्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस, वर्क और फील्ड से यदि कोई आता है, संबंध रखता है, उस अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स from all schools will come tomorrow. Students from all schools come tomorrow, या faculties come tomorrow। चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे वर्क हो, वर्क प्लेस हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? उस अर्थ में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्कूल विल कम टुमारो। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? ये फ्रॉम का प्रयोग होता है। used to state the cause of something। स्टेट माने कहने के लिए, यूज टू स्टेट द कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कारण बताने के लिए। किसी चीज़ का कारण बताने के लिए, किसी चीज़ का कारण बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं?
फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। डेथ रेट्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स हैड डिक्लाइंड, जैसे डेथ रेट्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स had declined तक इसका प्रयोग हुआ। यूज्ड टू से या यूज्ड टू स्टेट द कॉज ऑफ समथिंग, किस चीज़ का कारण बताने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे डेथ रेट्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स हैड डिक्लाइंड। हाँ नमस्कार, उत्कर्ष सीनियर सेकेंडरी हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए तो बेटा, हमने आपको उस दिन जो नवनियतिवाद है उस विचारधारा के संदर्भ में समझाया था। किसके संदर्भ में? नवनियतिवादी विचारधारा। नवनियतिवादी जो विचारधारा है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी कि नवनियतिवाद कहते किसे हैं, इसके प्रणेता कौन हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। और किस प्रकार से हमने प्रकृति के साथ में सहयोग करने की जो बात कही है वो भी आपको हमने बता दी। आगे देखिएगा, मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। कितनी विचारधाराएं बेटा? मानव भूगोल की 3 प्रमुख क्या हैं? विचारधाराएं। किस विषय की? मानव भूगोल की। किसकी? मानव भूगोल की। अब मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं वो 3 विचारधाराओं में पहले कौन सी है? कल्याणपरक विचारधारा। ये भी आपकी महत्वपूर्ण यानी टॉपिक के अंदर आता है। पहला कौन सा है? कल्याणपरक विचारधारा। कल्याणपरक विचारधारा का दूसरा नाम क्या है? मानवतावादी विचारधारा। कौन सी है? मानवतावादी विचारधारा। कल्याणपरक विचारधारा का ही दूसरा नाम क्या है? मानवतावादी विचारधारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? मानवतावादी विचारधारा के को भी, मानवतावादी जो विचारधारा है इसको कल्याणपरक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात समझ में। अब जो कल्याणपरक जो विचारधारा है इसका जो उदय हुआ, मैं आपको बता दूं 3 विचारधाराएं। इन तीनों विचारधाराओं का उदय कब हुआ था? 1970 के दशक में। कब हुआ था भैया? 1970 के दशक में। तीनों जो विचारधाराएं हैं इन तीनों विचारधाराओं का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था? 1970 के दशक में हुआ। कब हुआ था? 1970 के दशक में इन तीनों विचारधाराओं का क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें पहली है कल्याणपरक विचारधारा, उसी का दूसरा नाम क्या है? मानवतावादी विचारधारा। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ। कब हुआ था? 1970 के दशक में। और इसमें जो अहम योगदान दिया है जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। कौन? प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन है, उनकी जो विचारधारा है उस पर इसमें बल दिया गया है। प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन हैं जो अर्थशास्त्र के प्रमुख यानी विद्वान हैं और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। समझ गए बात? और इसमें यानी सामाजिक कल्याण के कार्यों पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? सामाजिक कल्याण के कार्यों पर बल दिया जाता है। कौन सी विचारधारा में? कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा में। इसमें सामाजिक कल्याण के जो कार्य हैं उन पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लो आप,
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, कपड़ा, पेयजल, सुरक्षा इत्यादि पर ध्यान दिया जाता है। इत्यादि पर क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। कौन कौन सी? शिक्षा है, उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आवास है, भोजन है, कपड़ा है, सुरक्षा है। इन पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। इन पर क्या दिया जाता है? सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। कौन सी विचारधारा में? आपकी कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा में। कौन सी में? कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा में इस पर सबसे अधिक बल दिया गया है। आगे देखो, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। अगली कौन सी है? आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। ये आपके क्लियर हो गई होगी दिमाग में। दोबारा से फिर सुन लीजिएगा। मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। मानव भूगोल की कितनी विचारधाराएं हैं? 3 प्रमुख विचारधारा हैं। किसकी? मानव भूगोल की। उसमें पहली विचारधारा कौन सी है? कल्याणपरक विचारधारा। इसी का दूसरा नाम क्या है? मानवतावादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? मानवतावादी विचारधारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका उदय कब हुआ? इसका विकास कब हुआ था? 1970 के दशक में हुआ। कौन से दशक में हुआ था? 1970 के दशक में। इसमें किस पर बल दिया गया है? इसमें सामाजिक कल्याण के कार्यों पर बल दिया जाता है। जो सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, समाज में जो रहने वाले लोग हैं, उनका उत्थान कैसे हो सके, उनका बेहतर से बेहतर विकास कैसे हो सके, उस पर इसमें बल दिया जाता है। जैसे शिक्षा है, लोगों को 100% शिक्षा प्राप्त हो, लोगों को 100% स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधाओं तक की पहुंच होनी चाहिए लोगों के पास। आवास, यानी सभी लोगों के पास अपना घर होना चाहिए। सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, पहनने के लिए कपड़े प्राप्त हों, पेयजल सुविधा बेहतर होनी चाहिए, शुद्ध पेयजल प्राप्त होना चाहिए, और लोगों को सुरक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। ओके बेटा, आगे देखो। अगली कौन सी है? आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। कौन सी विचारधारा? आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। इसमें जो आमूलवादी या रेडिकल जो विचारधारा है, इसको संबद्ध विचारधारा के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। इसका जो उदय हुआ था वो 1970 के दशक में हुआ। इसका उदय भी कब हुआ था?
1970 के दशक में इस विचारधारा का उदय हुआ। कौन सी विचारधारा का? आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा, है ना। इसे साम्यवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जा सकता है। और इसमें जो अहम योगदान दिया है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने, कार्ल मार्क्स। रेडिकल जो विचारधारा है उसमें सबसे अधिक जो बल दिया है वो किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था भैया? कार्ल मार्क्स। कौन से विद्वान हैं? कार्ल मार्क्स। कौन से विद्वान हैं? कार्ल मार्क्स, ठीक है। और जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने इस पर सबसे अधिक बल दिया। सामाजिक असमानता है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, ऊंच नीच संबंधी भेदभाव आदि पर इसमें बल दिया जाता है। कार्ल मार्क्स जो महोदय हैं वो साम्यवादी विचारधारा क्या हैं? प्रबल समर्थक हैं। यानी इस विचारधारा में सामाजिक जो असमानता है, ऊंच नीच की जो भावना है, रंग भेद की जो नीति है, आर्थिक रूप से जो असमानता है, यानी उसके बाद में दासता है, क्या चीज़? दासता है, बेरोजगारी है, इन पर सबसे अधिक बल दिया गया है। और कार्ल मार्क्स जो महोदय हैं वो किसके? साम्यवादी विचारधारा क्या हैं? प्रबल समर्थक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स महोदय साम्यवादी विचारधारा के क्या माने जाते हैं? प्रबल समर्थक माने जाते हैं। आगे बात समझ में दोबारा से सुन लीजिएगा। आमूलवादी या रेडिकल जो विचारधारा है इसमें सामाजिक असमानता, ऊंच नीच, बेरोजगारी, बंधनता, भेदभाव, क्या चाहिए भैया? भेदभाव आदि पर पहले बन गई बिल्कुल, फिर दूसरी ये बन रही है, दूसरी ये 26 के बाद। हाँ देखिए बेटा, इसमें सामाजिक असमानता है, ऊंच नीच है, बेरोजगारी है, बंधता है, भेदभाव है इत्यादि पर ध्यान दिया जाता है। इत्यादि पे क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। और कार्ल मार्क्स जो महोदय हैं वो साम्यवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे हैं। किसके? साम्यवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे हैं। साम्यवादी जो विचारधारा है इसके क्या रहे हैं? प्रबल समर्थक रहे हैं। जो साम्यवादी विचारधारा है इसके क्या रहे हैं? प्रबल समर्थक रहे हैं। कौन? साम्यवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक कौन रहे भैया? साम्यवादी जो विचारधारा है उसके जो प्रबल समर्थक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? साम्यवादी विचारधारा के जो प्रबल समर्थक कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स जो महोदय हैं वे साम्यवादी जो विचारधारा है उसके प्रबल समर्थक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रबल समर्थक माने जाते हैं। आगे बात समझ में, अगला देखो आप, व्यवहारवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा भैया? व्यवहारवादी विचारधारा। देखो तो
व्यवहारवादी विचारधारा। देखो मेरे बेटा, इनको आप साफ सफाई से काम करते रहो, लिखते रहो हैं, और अपनी नोट्स बुक में उतार के उनको बार बार रिवाइज करते रहो। वीडियो को भी बार बार आप देखते रहो, जिससे आपको टॉपिक बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत भी नहीं आए। अगला कौन सा है? तीसरा, व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा कौन सी विचारधारा? व्यवहारवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा भैया? व्यवहारवादी विचारधारा। अब जो ये व्यवहारवादी विचारधारा है, कौन सी? व्यवहारवादी विचारधारा। इस व्यवहारवादी जो विचारधारा है, इसमें मुख्य रूप से यानी मानव प्रजाति, धर्म, लिंगानुपात आदि पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। इस विचारधारा का भी उदय 1970 के दशक में हुआ। कब हुआ था? 1970 के दशक में। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा का जो उदय है वो भी कब हुआ था? 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1970 के दशक में। इस विचार जो धारा है उसका उदय भी 1970 के दशक में हुआ था। इसमें मानव प्रजाति, धर्म, लिंगानुपात, देखो इसमें मानव प्रजाति, धर्म, लिंगानुपात, घनत्व, इसमें मानव प्रजाति, धर्म, लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता, जननांकीय प्रारूप, जननांकीय प्रारूप इत्यादि का, जननांकीय प्रारूप इत्यादि का विस्तृत रूप से क्या किया जाता है? अध्ययन कार्य किया जाता है। ठीक है ना? और यह जो विचारधारा है वो मनोविज्ञान पर आधारित विचारधारा है। किस पर आधारित विचारधारा है मेरे बेटा? मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। किस पर है? मनोवैज्ञानिक आधारित विचारधारा है। कौन सी? आपकी व्यवहारवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? व्यवहारवादी विचारधारा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। कितनी विचारधाराएं हो गई? 3 विचारधाराएं हो गई। कितनी विचारधारा हो गई? 3 विचारधाराएं। अब वो 3 विचारधारा कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी कल्याणपरक विचारधारा। उसी का दूसरा नाम क्या है? मानवतावादी विचारधारा। कल्याणपरक जो विचारधारा है उसमें किस पर बल दिया जाता है? सामाजिक कल्याण के कार्यों पर बल दिया जाता है, जिससे समाज में रहने वाले लोगों का उत्थान हो सके, बेहतर स्थिति हो सके लोगों की। आपको पता है जो यूरोपीय जो देश हैं, छोटे देश हैं यूरोप में, लेकिन सामाजिक उन देशों में सामाजिक कल्याण के कार्यों पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। जैसे उन देशों में आपको नाम बता देता हूँ, नॉर्वे है, स्वीडन है, लग्जमबर्ग है, डेनमार्क है, पुर्तगाल है। तो ये जो देश हैं ये बहुत ही बेहतर स्थिति वाले देश हैं। ऐसे ही जर्मनी है, नीदरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है। ये छोटे देश हैं, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो 100% तो क्या हैं? पढ़े लिखे हैं, शिक्षा बेहतर है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, भोजन, कपड़ा, रोटी, मकान, जो भी सुरक्षा है
वो अन्य देशों की अपेक्षा 70% प्राप्त है। कहाँ के लोगों को? इन यूरोपीय देशों के लोगों को। आपके यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके यहाँ पर शिक्षा देख लो, भारत में ही 73% लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं भारत में। राजस्थान की और भी स्थिति है, 66% है पढ़े लिखे। कितने हैं? 66% है। स्वास्थ्य सुविधाएँ भी यहाँ पर बेहतर नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। निःशुल्क सुविधा होनी चाहिए सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा निःशुल्क सुविधाएं होनी चाहिए, तभी बेहतर स्थिति प्राप्त हो सकती है हमारे देश के लोगों की, और उससे प्रतिस्पर्धा में हम दूसरे देशों से और भी अच्छा कर सकते हैं। तो पहली कौन सी हो गई? मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा के कल्याणपरक विचारधारा कहते हैं। इसमें जो अहम योगदान दिया था वो किसने दिया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। इस विचारधारा को 1970 के दशक में हुआ। और उसके बाद में है हमारी आमूलवादी विचारधारा, इसी का ही रेडिकल विचारधारा कहते हैं। कौन सी विचारधारा? रेडिकल विचारधारा। इसमें यानी सामाजिक असमानता है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, बेरोजगारी है, रंग भेद की नीति है, इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। और समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनको बराबर से रोजगार मिले, कोई अमीर गरीब का जो मतलब फासला है वो भी दूर होना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। दास कैपिटल, किसमें? दास कैपिटल, पुस्तक थी दास कैपिटल। तो उसमें यही बताया गया है कि हमें जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को, अमीर लोगों के पास जो पैसा है उसको समान रूप से वितरित कर दिया जाना चाहिए। उसको समान रूप से क्या कर दिया जाना चाहिए? वितरित कर दिया जाना चाहिए। तो गरीब और अमीर का जो बीच जो फासला है वो क्या हो जाए? धीरे धीरे कम होता जाए। अब पूंजीवादी जो देश हैं, विश्व में 2-3 देश ही ऐसे हैं जो साम्यवादी विचारधारा को अपनाते हैं। कौन सी विचारधारा को अपनाते हैं? साम्यवादी विचारधारा को। साम्यवादी विचारधारा में क्या होता है? सभी लोग कैसे हों? आर्थिक रूप से समान हों, सामाजिक रूप से समान हों। चीन है, रूस है, ये साम्यवादी देश हैं। कैसे देश हैं? साम्यवादी देश हैं। तो उसमें मैंने आपको बता दिया है किस किस पर बल दिया जाता है। आगे देखो, फिर है व्यवहारवादी विचारधारा। इसका उदय कब हुआ था? 1970 के दशक में। कौन से दशक में? 1970 के दशक में। इसमें मानव प्रजाति है, धर्म है, लिंगानुपात है, घनत्व है, जनना की जो प्रारूप हैं, इन सब पर क्या दिया जाता है? विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और यह मनोविज्ञान पर आधारित क्या है? विचारधारा मानी जाती है। किस पर? मनोवैज्ञानिक विचारधारा के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है ना? आगे देखिए बेटाओ, समय के गलियारों से मानव भूगोल का
विकास। समय के गलियारों से मानव भूगोल का विकास। किसका विकास भैया? मानव भूगोल का विकास। किसके साथ? समय के गलियारों से मानव भूगोल का विकास। आपको पता है कि जो मानव है, मानव भूगोल का जो विकास है वो आरंभिक समय से ही हो गया था। कब से हो गया था? आरंभिक समय से। जब से पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है, जब से पृथ्वी पर क्या हुई है? मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से ही मानव भूगोल का क्या हुआ है? विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास। यानी जो आदि मानव है, आदि मानव के काल से ही मानव भूगोल का क्या हो गया था भैया? विकास हो गया था। यानी कहने का मतलब है आज से 360 करोड़ वर्ष पहले, आज से 360 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या हुई थी? जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। पृथ्वी पर क्या मानी जाती है? जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। आज से 360 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या? जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। जीवन की जो उत्पत्ति है वो आज से कितना? 360 करोड़ वर्ष पहले मानी गई। कब मानी गई थी? आज से 360 करोड़ वर्ष पहले मानी गई थी। ओके, तो पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति है वो कब से मानी गई है? आज से 360 करोड़ वर्ष पहले से। आज से 360 करोड़ वर्ष पहले से जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर मानी गई है। और तब से ही मानव भूगोल का विकास होता आ रहा है। तब से क्या? मानव भूगोल का विकास होता आ रहा है। पहले का मानव अपने आप तक ही सीमित था। पहले का जो मानव था वो अपने आप तक क्या था? सीमित था। उसको दूसरों के बारे में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे यह भी जानकारी नहीं थी कि हमसे कुछ दूरी पर लोग रहते हैं, इसके बारे में भी उसको जानकारी नहीं थी। कब? आरंभिक समय में। कब? आरंभिक समय में, क्योंकि मानव के पास तकनीकी ज्ञान उस समय उपलब्ध नहीं था। मानव के पास उस समय क्या नहीं था? तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं होने की वजह से ऐसा होता था। ठीक है। धीरे धीरे मानव ने एक दूसरे के बारे में क्या कर ली? जानकारी प्राप्त कर ली। धीरे धीरे जो मानव ने एक दूसरे के बारे में क्या कर ली बेटाओ? जानकारी प्राप्त करने लग गए। और धीरे धीरे जो मानव है एक दूसरे के बारे में जानकारी जो प्राप्त करने के बाद में, यानी इसमें अधिक जो गति यूरोपीय जो लोगों द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? यूरोपीय लोगों के द्वारा। और यूरोप में जो वाइकिंग कबीले लोग हैं, 11 से 12वीं शताब्दी में विभिन्न देशों की ओर इन्होंने क्या किया था? खोज अन्वेषण कार्य किया था। खोज अन्वेषण करने के लिए निकल गए थे। कौन से लोग? वाइकिंग कबीले के लोग। कौन से लोग? वाइकिंग कबीले के लोग। कौन से लोग बेटा? वाइकिंग कबीले के लोग। कब? 11वीं से 12वीं सदी। 11वीं से 12वीं सदी में विभिन्न क्षेत्रों की ओर खोज अन्वेषण कार्य के लिए निकल गए थे। कौन से लोग? वाइकिंग कबीले के लोग। कौन से लोग बेटा? वाइकिंग कबीले के लोग। और आपको बता दूं कि खोज अन्वेषण कार्य का जो विस्तृत तरीका से जो अध्ययन कार्य हुआ 15वीं शताब्दी में, यूरोप महाद्वीप के लोगों ने एक क्रमबद्ध तरीके से खोज अन्वेषण कार्य किया था। 15वीं शताब्दी में यूरोप महाद्वीप के जो लोग हैं उन्होंने खोज अन्वेषण कार्य को एक व्यवस्थित तरीका से किया था। कैसे किया था? 1492 में। कब? 1492 में। 1492 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1492 ईस्वी में, यानी कोलंबस ने। किसने? कोलंबस। 1492 ईस्वी में जो कोलंबस है, कोलंबस ने किसकी खोज की थी?
1492 ईस्वी में जो कोलंबस है, कौन सा विद्वान? कोलंबस विद्वान। कोलंबस विद्वान ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की। किसकी खोज की थी? अमेरिका की। ओके। और अमेरिका का जो नामकरण पड़ा है वो किसके? अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पे आधार पर ये क्या नाम पड़ा था? अमेरिका नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा था? अमेरिका नाम पड़ा था। जो कहाँ का निवासी था? ऑस्ट्रेलिया का। ये कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रेलिया का था बेटा। ये कहाँ का रहने वाला था? ये ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है ना? इसके आधार पर ही ये अमेरिका का नामकरण पड़ा था। ऐसे ही 1498 ईस्वी में यानी भारत की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1498 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में जो भारत की खोज की थी वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ठीक है। और कहाँ पर जाकर ठहरा था? केरल के कालीकट पर। केरल के कालीकट जो तट है ना, उस पर जाकर के सर्वप्रथम अपने पैर रखे थे। ठीक है। तो वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। कहने का मतलब है कि मानव भूगोल का जो विकास है एक लंबी समय अवधि का क्या है? परिणाम रहा है। मानव भूगोल का जो विकास है वो क्या है? एक लंबी समय अवधि का। जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी, तब से लेकर अब तक मानव भूगोल का जो विकास है, मानव भूगोल विषय का जो विकास है वो जारी है। तो एक लंबी समय अवधि का परिणाम है कौन सा? मानव भूगोल का विकास। ठीक है। और आपको आगे देखो, लेकिन अब वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग करने के कारण मानव भूगोल का जो विकास है अपनी किस अवस्था पहुंच गया है? चरम अवस्था पर पहुंच गया। अब इस समय वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी जो तकनीकी है वो बहुत ही बेहतर होने के कारण मानव भूगोल का जो विकास है बहुत ही चरम अवस्था पे पहुंच गया है। किस अवस्था पहुंच गया है? चरम अवस्था पे पहुंच गया है। और आज के लिए इतना ही। कल अगली वीडियो में समझाया जाएगा।